नमस्ते एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज स्टफ्ड इडली। इसके लिए मैंने 1 कटोरी दही लिया है। इस कटोरी में नापकर 1 कटोरी सूजी लेंगे। उसी कटोरी से नापकर मैंने आधा कटोरी पानी लिया हुआ है। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच नमक ऐड किया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसको हम ढककर आधा घंटा के लिए रख देंगे। जब तक बैटर सेट होगा तब तक मैंने सब्जियां काट ली हैं। इसमें शिमला मिर्च, प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 टमाटर है। इनको मैंने रफली काट लिया है। अब मैं इसे चॉप करूँगी। सभी चीज़ें चॉपर में डाल दी हैं। देखिए सब्ज़ी हमारी चॉप हो चुकी हैं और हमारा बैटर भी तैयार हो गया है। देखिए बैटर अच्छे से फूल गया है। अब जो सब्जियां मैंने चॉप की थी वो भी इसी में मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। देखिए बैटर बहुत ही अच्छा है, स्मूथ है। 1 चुटकी मैंने सोडा पाउडर इसमें ऐड किया है, जिससे हमारी इडली अच्छे से फूल जाए और जालीदार बने। 1 मुट्ठी मैंने धनिया की पत्ती इसमें काट कर मिला दी है। इसको भी मिक्स करेंगे। अब हम इडली बनाएंगे। इडली स्टैंड में मैंने पहले से तेल को ग्रीस कर दिया है। सब्जियों को मिक्स करने की वजह से हमारा बैटर कलरफुल दिख रहा है। इसी तरह दूसरा स्टैंड भी तैयार करेंगे। इडली स्टैंड को मैंने ओवन में 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। देखिए हमारी इडली तैयार हो चुकी हैं। कांटे को लगाने से पता चल रहा है कि इडली हमारी पक चुकी हैं, क्योंकि बैटर कांटे में चिपक नहीं रहा। अब बाकी के बैटर को हम ढोकला के स्टाइल से पकाएंगे। इस बाउल में मैंने पहले ही तेल को ग्रीस कर लिया है। आधा पैकेट इनो ऐड किया है बैटर में मैंने। इनो पाउडर को अच्छे से मिक्स करके बाकी के बचे हुए बैटर को मैंने बाउल में फिल कर दिया है। अब इसको भी हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा ढोकला इडली तैयार है बनके। देखिए ये भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे प्लेट में पलट देंगे। ढोकला इडली अभी काफ़ी गर्म है। ठंडा होने पर हम इसे कट करेंगे। देखिए अभी ठंडा हो चुका है।
ढोकला इडली को मैंने क्यूब के आकार में कट कर लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप ना चाहें तो इसमें इनो पाउडर ना डालें, क्योंकि बिना इनो पाउडर के भी इडली काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट बनती है। देखिए कितनी स्पंजी और जालीदार बनी है हमारी इडली। अब इसे हम फ्राई करेंगे। एक पैन लिया, उसमें पैन में मैंने आधे चम्मच के बराबर तेल डाला है। तेल गरम हो चुका है। इसमें अब हम 2 पिंच हींग ऐड करेंगे। हींग का टेस्ट इडली में बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। आधे चम्मच के बराबर राई ऐड किया है। दस 15 कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। देखिए तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब जो मैंने इडली कट की थी उनको भी इसी में डाल के फ्राई करेंगे। देखिए क्यूब वाली इडली भी है और जो मैंने गोल इडली बनाई थी उसको भी इसी में कट कर लिया है। सब्जियां मैंने पहले इसमें डाल दी थी, इसलिए अब सब्जी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तड़का ही लगाएंगे इसमें। सभी इडली को हम उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। देखिए कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। देखिए इडली का कलर चेंज हो गया है। सभी इडलियाँ अच्छे से सेक गई हैं, इनका कलर भी ब्राउन हो गया है। इडलियों में अब मैं 1 चम्मच बराबर सांभर मसाला ऊपर से ऐड करूँगी, जिससे मैं इडली का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो इडली को ऑयल फ्री भी बना सकते हैं। इसमें कम तेल डाल के हल्का सा तड़का लगा के इसमें ऐसे फ्राई करके खा सकते हैं। मैंने तो वीडियो दिखाने की वजह से मैंने थोड़ा इसमें तेल डाला हुआ है। सभी इडलियाँ अच्छे से सीख चुकी हैं। अब इसे हम सर्व करेंगे। आप एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखें। ये बहुत ही पसंद आएगी सभी लोगों को, क्योंकि इसमें सभी वेज फिल हो चुके हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ही देखें। पूरा वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।